अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटेड वीडियो। आज मैं फिर से आपके साथ अपनी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। ये मेरी ऑल ऑफ ज्वेलरी कलेक्शन है, जिसमें मेरी ब्राइडल ज्वेलरी भी है और माय एंगेजमेंट ज्वेलरी भी है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कुछ गिफ्ट्स हैं और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है। आज मैं आपके साथ अपनी सारी की सारी ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। खैर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रिंग्स। सबसे पहले तो जी ये मेरा मेहंदी का मांग टीका था, ठीक है। मैंने मेहंदी पे वेयर किया था, सिर्फ यही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और रेगुलर जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं वो वेयर किए थे। अच्छा, ये वाले जो नेकलेस हैं, मैंने ईद पे एक ड्रेस लिया था फ्रॉम कारमा कलेक्शन, उसके साथ मैंने लिया था। खूबसूरत सा ये पेयर है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने एक ही दफ़ा पहना है, क्योंकि मोस्टली गोल्ड की ज्वेलरी पहनी होती थी ना, तो कुछ और पहना ही नहीं जाता था। और शादी से पहले मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पहनी ही नहीं। जो भी लिया है ना मैंने, जो भी लिया है सब शादी के बाद लिया है। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शादी से पहले ली थी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल को बड़ा चुभती थी ना, लाइक जिस तरह के वो ब्रेसलेट है ना, वो काफ़ी इमोशनल कर जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैंने पहले ही अलग कर दी थी, ताकि बार बार ना नज़र आएँ और ना मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। खैर चलें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही जी मेरी रिंग्स की कलेक्शन, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी, शादी के बाद ली हैं तो इतनी बड़ी बड़ी ले ली। एक ये है, उसके बाद ये रिंग मैंने ली थी इस वाले सेट के साथ ली थी, ठीक है। इसका ड्रेस भी मैं यहाँ पिक्चर अटैच करूँगी जिसके साथ मैंने ये ली थी, और ये बहुत खूबसूरत लगती है। अलहदा से ली थी, इसके साथ नहीं थी। खैर, और एक ये वाली है, ठीक है, ब्लू कलर में है, काफ़ी प्रिटी लगती है। डिसेंट तो नहीं कह सकती, काफ़ी प्रिटी लगती है, क्योंकि मुझे बड़ी रिंग्स जो है ना वो डिसेंट नहीं लगती। और एक ये मैंने ब्लू फ्रॉक बनवाई थी, उसके साथ मैंने ये ली थी, उसके साथ ही पहनी है। इसके अलावा किसी के साथ पहनने की हिम्मत ही नहीं हुई और ना ही दिल की है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द अनदर रिंग। ये मिरर रिंग है, ये भी मैंने एक वेलवेट के ड्रेस के साथ ली थी और तभी पहनी है। उसके बाद अक्सर आपने मेरी एक आधी वीडियो में देखी होगी। बस इतनी सी मेरी रिंग्स की कलेक्शन है। हाँ, ये मैंने ली है लास्ट 2 मंथ पहले। काफ़ी कोई ना एस्थेटिक सी वाइब दे रही थी, इसलिए मैंने ले ली, और अक्सर आपने मेरी वीडियोस में भी इसको देखा होगा। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। एंड दिस वन, अच्छा ये वाली जो है ना, ये वाली रिंग मेरे निकाह पे मैंने ली थी, तो काफ़ी छोटी आ गई थी। उसके बाद से ना तो ये पहनी गई है, ना उस दिन पहनी गई। बस उस दिन तो काफ़ी सारे ब्लंडर हुए। ये भी शायद मेरे निकाह की थी, बट सीरियसली मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले सेक्शन की तरफ। इन चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ मांग टिक्का भी था, ठीक है। फिर आपको पता तो है, कज़न सिस्टर्स का ये वाले बहुत प्यारे से मैंने इयररिंग्स लिए थे। आई नो काफ़ी बड़े बड़े हैं, पर इनकी लुक बड़ी प्यारी आती है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में इसके साथ इसी तरह का मांग टीका भी था। सो आई लव दीज टाइप ऑफ सेट्स। बहुत हैवी ज्वेलरी मुझे पसंद नहीं है। मेरा ये होता है कि अगर मैंने इयररिंग्स, तो खैर मैंने अभी शादी के बाद ही पहनना शुरू किए। शादी से पहले मैं इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहनती थी, सिर्फ नेकलेस और रिंग। अगर ज़्यादा हद किया, ज़्यादा दौड़ लगाई, तो सिर्फ़ और सिर्फ बिंदिया की तरफ, मांग टीके की तरफ चली जाती थी। इससे ज़्यादा मैंने कुछ और वेयर ही नहीं किया कभी भी। खैर, ये वॉच है एक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। उसके बाद दिस वॉच। अच्छा, जितनी भी मेरे पास घड़ियाँ हैं ना, सारी की सारी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट की हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी क्लासी सी वाइब आती है, बहुत एलिगेंट लगती है ये, काफ़ी एलिगेंट लगती है, बहुत क्लासी वाइब आती है, बहुत पसंद है। गोल्ड कलर में है, तो आप हर ड्रेस के साथ इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। और नाउ मूव ऑन टू द दिस सेट। अच्छा, ये इतना प्यारा सा ये सेट है। मैंने कारमा कलेक्शन का एक ड्रेस लिया था, बहुत मुझे पसंद है वो, और मैंने पहना भी सिर्फ 2 बार ही है। तो उसके साथ मैंने ये लिया था फर्स्ट टाइम, शादी से पहले फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने थे उस ड्रेस के साथ। पिक्चर में यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, और वो इतने खूबसूरत उसके साथ गए थे ना, क्या ही बताऊँ। ये इसकी बिंदिया थी,
ठीक है। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 इस तरह के इयरिंग्स वाले सेट है जिसके साथ ये बिंदिया है, एक ये और एक वो, ठीक है, जो कि मैंने शादी के बाद लिए। ये मैंने शादी से पहले लिया था, ठीक है। इट लुक सो ब्यूटीफुल। ये वैसे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में इतना लग रहा है या नहीं, बट वैसे देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। रेड, महरून और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन गोल्ड के साथ मुझे बहुत पसंद है। नाउ मूव ऑन टू दीज रिस्ट वॉचेस। ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। दोनों मेटल की हैं, तो ये मैंने यूज़ भी बहुत ज़्यादा की हैं। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। अब तो खैर ये चल भी नहीं रही हैं और मैंने पकड़ी हुई भी उल्टी हैं। साइड पे इसके स्टोन्स लगे हुए हैं और पीछे इसके मैग्नेट है और ये बहुत प्यारी लगती है। ब्रेसलेट और घड़ी दोनों का काम दे जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं ये। फिर जी इन इयररिंग्स की तरफ आए तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। ये मैंने ड्रेस के साथ एक पेयर लिया था। शादी से पहले सिर्फ लेने का शौक़ था, पहनने का तो कभी शौक़ हुआ ही नहीं। तो ये लेके आई थी, साथ ही टूट गया। तो ऊपर वाला टॉप ये रहा, नीचे वाला कहाँ है आई डोंट नो। है जो मैं अक्सर कहती हूँ कि टीनेजर्स को बहुत मिनिमल सी ज्वेलरी वेयर करनी चाहिए। एक ये चेन है और एक ये चेन है, ये दोनों मुझे गिफ्ट ही मिली हैं, ठीक है। एक तो बार बार कैमरा ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, एक ये चेन है ना, ये मैंने कभी पहनी है और ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी और उसी टाइम उतार। एक ये वाली चेन है जो मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें वेयर की थी। और कभी कहीं जाना हो तो मैं इस तरह की ज्वेलरी, इस तरह की चेन्स वगैरह पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चलते हैं इस बॉक्स की तरफ और इस ज्वेलरी की तरफ। अच्छा, इसकी जो बिंदिया है ना वो मुझसे गुम गई है। ये मेरा शादी के बाद पहली ईद पे मैंने ये लिए थी, बल्कि हस्बैंड ने ही मुझे ला के दी थी। आई थिंक ये आया था स्टाइलो से, मेरा ख्याल 7000 के राउंड अबाउट आ गया था। और ये इतनी मज़े की है कि देख लो, ये ब्लैक भी नहीं हुई, इसकी बिंदिया तो गुम हो गई है। ये ब्लैक भी नहीं हुई और ये मैंने बहुत इयररिंग्स तो नहीं, मैंने नेकलेस बहुत पहना है। अच्छा, ये ब्लैक नहीं हुई और देखने में भी काफ़ी क्लासी और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ये रहा जी इसके साथ का सेट, काफ़ी हैवी है और ये बहुत खूबसूरत है, ब्लैक भी नहीं हुआ। ये भी मुझे बहुत पसंद है। अब इस बॉक्स को खोल के आपको दिखा देती हूँ। इस सेक्शन में तो हम बाद में जाएंगे, ये बॉक्स खोल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, ये सेट आफ्टर एंगेजमेंट, और ये ऐसे का ऐसे पड़ा है, मैंने नहीं पहना, ठीक है। बहुत बहुत प्यारा सा ये सेट है। इसके साथ ये वाली रिस्ट वॉच है। रिस्ट वॉच मैंने अक्सर पहनी है और अक्सर आपके साथ शेयर भी की है, मतलब वीडियो में अक्सर आपने देखा होगा। ये बहुत ही प्यारा सा महरून सा शेड है और वाइट के साथ बहुत क्लासी लगता है, मतलब आई लव दिस। और इसको हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 साल, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। बस इसकी रिंग छोटी है जिसकी वजह से मैं इसको पहनती नहीं हूँ। और ये रहे जी इसके इयररिंग्स। नाउ आई थिंक कि मुझे ऐसी चीज़ें पहननी चाहिए। अब चलते हैं जी, अगर मैं नेकलेस शेयर कर दूँ, नेकलेस बहुत मिनिमल है। ये है जी, ये भी मैंने ये वाला नेकलेस और ये रिंग। मैंने आपको बताया कि मैं शादी से पहले सिर्फ नेकलेस और रिंग्स ही वेयर करती थी, इयररिंग्स तो ना होने के बराबर, क्योंकि मैं जब भी पहनती थी ना मेरे कान पक जाते थे, कान ख़राब हो जाते थे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ ली थी, ठीक है। एक ये है, बड़ा ही प्यारा सा ना रॉयल ब्लू कलर है, बहुत खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ, एकदम से लुक को चेंज कर देता है। अच्छा, ये गोल्डन कलर में है तो इसको हर सूट के साथ कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये दोनों मैंने एक साथ लिए थे, इसीलिए कुछ सेम लगते हैं। अब चलते हैं माय ब्राइडल ज्वेलरी। अच्छा, मैंने ना ये वाली सारी ज्वेलरी जो ना अपनी ब्राइडल ज्वेलरी के बॉक्स में रखी हुई थी, ठीक है। ये मैंने रिवायत से अपनी ब्राइडल ज्वेलरी मंगवाई थी। मुझे बहुत कॉलर ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद थी शुरू से ही। सो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगी, काफ़ी अच्छी लगी, सो मैंने बाय कर ली। अभी मैंने ये सारी ज्वेलरी जो थी ना अपनी इसमें रखी हुई थी, असेंबल की हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। खैर, दिस वन इज़ माई मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेलरी एवर। लाइक इस पर इतना खूबसूरत काम हुआ है। ये मैंने मंगवाया था 5000 में, ठीक है, अपनी शादी से कुछ 6 माह पहले। ये मुझे इतनी खूबसूरत देखने में लगी थी तो मैंने सोचा ट्रेंड ना कहीं पुराना हो जाए,
और कहीं ये गुम ना हो जाए और कहीं ये वायरल ना हो जाए, सो उससे पहले मैंने ये मंगवा लिया है। लाइक इतनी खूबसूरत, बिल्कुल लाइट वेट, ठीक है, कॉलर शेप में लाइट वेट, और इतना प्यारा लग रहा था कि क्या बताऊँ। और अभी तक ये ब्लैक नहीं, 1 साल हो गया इसी तरह से पड़ी है, और ये और ये अभी तक भी ब्लैक नहीं हुई। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है। खैर, इसके साथ ये इयररिंग्स थे, ठीक है जी, ये इयररिंग्स थे, मांग टीका था एंड एक झूमर था। ये सब कुछ मुझे मिला था 5000 में, ठीक है। ये मेरी सबसे अच्छी अब तक की इन्वेस्टमेंट है। बट ब्राइडल ज्वेलरी हो, ब्राइडल ड्रेस हो, ब्राइडल शूज़ हो, आपको पता है यूज़ तो कहीं होने नहीं होते, यू नो दैट, ठीक है। और ये रहा जी इसका जो झूमर होता है, ठीक है, लाइक गोल्ड प्लेटेड, बहुत खूबसूरत, बहुत नीट काम हुआ मुझे बहुत 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 पसंद आया था ये। सो जब मैंने देखा था ना इसको, मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया था, इतना पसंद। ये रही जी इसकी बिंदिया, इसका मांग टीका। अच्छा, नोटिफिकेशंस भी ऑन है। ये रहा जी इसका मांग टीका, दैट आई लव। और अच्छा, मैंने ना जो भी चीज़ें यूज़ की थी ना, बिंदिया जैसे, इसके लिए मैंने ये जो भी बाल पेन्स वगैरह यूज़ की थी इसको सेट करने के लिए, वो मैंने सब कुछ वैसे का वैसे रखा हुआ है। इवन तो मेरा ख्याल बिल भी इसी में है, आई थिंक। नहीं, बिल नहीं है। बहुत अच्छे से नाइसली पैक होके आया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है मेरी नथ, दिस इज़ गोल्ड नथ, ठीक है। ये भी मेरी निकाह की है, ये भी गोल्ड नथ है। खैर जी, ये रही मेरी ब्राइडल ज्वेलरी। इसमें मैंने रखी हुई थी अपनी चूड़ियाँ, ठीक है, जो कि मैंने शादी वाले दिन पहनी थी, वो भी मैंने निकाल के पहन ली। दिस कॉल्ड मेमोरी, ये मेमोरी रह जाती है, 10 साल तक ऐसी ही पड़ी रहेंगी। चलो, कभी तो मौका आएगा इनको वेयर करने का, जब मैं इनको नाइसली वेयर कर सकूँगी, इंशाल्लाह सून, ठीक है जी। अब इसको पैक कर देते हैं। मुझे इनकी क्वालिटी इतनी पसंद आई, बस इनका जो बॉक्स था ना वो कुछ इतना ख़ास नहीं था, बाकी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अब बॉक्स लेकर आऊँगी, फिर इसको उसमें पैक करूँगी। नाउ मूव ऑन टू द माई गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। दिस इज़ माई गोल्ड ज्वेलरी बॉक्स। ये रही जी बैंगल्स, बंगाली स्टाइल में हैं बैंगल्स, और विद 2 कड़े हैं और फिर 4 चूड़ियाँ हैं। दिस इज़ गोल्ड, ठीक है। और कभी इनको पहनने का इत्तेफाक हुआ ही नहीं, कभी एक दफ़ा पहनी है शादी के बाद, उसके बाद जी पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये एक शो ऑफ ही रह जाता है। बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, बहुत नाइसली काम हुआ है इन पे। ये चेन जो है ना, मैंने चूड़ियों के साथ मैचिंग करवाई थी। और ये रही जी रिंग्स और इयररिंग्स वगैरह, जो कि मैंने आजकल पहनने छोड़े हुए हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो वो हाथ डालकर ऐसी चीज़ें खींच लेता है। खैर, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।